कंप्लीट डी ब्लॉक्स इन 300 सेकंड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन करती है। ग्रुप 12 जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं क्योंकि इनके पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल के रखा है जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्रोमियम की 4s1 3d5, कॉपर की 4s1 3d10, पैलेडियम की 5s0 4d10, प्लैटिनम की 6s1 5d9 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ब्लॉक की होती है n-1 d 1 से 10 ns0 से 2। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके टिपिकली मेटल होते हैं और सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं सच एज मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्ड एंड रिजिड, लेस वॉलेटाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और फिजिकल स्टेट उनकी सॉलिड होती है। और यहां पर एक्सेप्शन होता है मरकरी जो रूम टेंपरेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। ग्रुप 12 एलिमेंट्स और मैंगनीज आपके काफी सॉफ्ट और मोर वॉलेटाइल होते हैं। ग्रुप 12 आपके सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और मैंगनीज अपने स्ट्रक्चर की वजह से सॉफ्ट होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और आयरन से जिंक तक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अगर आप यहां पर ग्राफ देख रहे हैं तो मैंगनीज पे आपको शार्प डिप देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज के स्ट्रक्चर की वजह से वो काफी सॉफ्ट होता है। एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई घटती है और टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। 3D सीरीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे घटनी चाहिए, बट यहां पर आपके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। सुनो तुम मेरी जेनी वो कार को फरारी नहीं कहती। जहां पे स्कैंडियम से लेकर आयरन तक देखिए आपका यहां पे डिप आ रहा है और आयरन निकल कोबाल्ट की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। टॉप टू बॉटम में अगर मैं बात करूं तो 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D, 5D से बड़ा 6D होना चाहिए, पर 4D और 5D आपके ऑलमोस्ट इक्वल है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है पुअर शील्डिंग जो 4f इलेक्ट्रॉन देता है उसकी वजह से। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो ग्रुप 13 के अंदर ये देखने को मिलता है जहां बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम को होना चाहिए, बट गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पुअर शील्डिंग देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से कितनी मिनिमम एनर्जी उनको दी जाए जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। 3D सीरीज के लिए अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रिक आपको देखनी है तो जेनी फरारी को कार क्यों नहीं मानती तुम वो सोचो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आपके सामने लिखा हुआ है और टॉप टू बॉटम में अगर देखा जाए तो 3D से कम 4D, 4D से कम 5D, 5D से कम 6D की होनी चाहिए, बट 5D की आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D से ज्यादा होती है। अगेन द रीजन इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।